ओम शांति। जैसे आज सुबह हमने मीठे बाबा से मुरली सुनी कि जो भी हमने जन्म जन्मांतर अपने विकर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, उसको विनाश करने की विधि क्या है? याद। सुना ना आज हमने। और कितने पाप हैं हमारे? बहुत पाप किए हुए हैं ना, जन्म जन्मांतर पाप किए हैं। तो इसके हम विस्तार में जाने के लिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर हमें महान बनना हो तो क्या करना होगा? महीनता में जाना होगा ना। अगर हम महान कौन बनते हैं? जो किसी भी सब्जेक्ट की महीनता में जाते हैं। जैसे आम साइंटिस्ट जो होते हैं ना, जो आम मनुष्य होते हैं, वो 5 तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। भूमि का भी इस्तेमाल करते हैं, जल का भी इस्तेमाल करते हैं, वायु का, अग्नि का, आकाश का इस्तेमाल करते हैं। किंतु एक वैज्ञानिक क्या करता है? इसी चीज को, भूमि को मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखता है। किसी भी एलिमेंट को मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखता है, अणु के लेवल पे जाके देखता है। वायु में भी क्या क्या चीज से बनी है वायु से हम कितनी चीजें बना सकते हैं। जल के भी बहुत ही महीनता में जाता है, तो क्या क्या चीजें बना सकता है, कितनी मशीनें बना सकता है ना। कितनी मशीनें बनी, एरोप्लेन बना, कितनी गहराई से, कितनी एयर कंडीशनर बना, बिजली के कितने उपयोग हमने बनाए, है ना। तो महीनता में जाए तो बनी ना। इसी तरह से वो तो हो गई 5 तत्वों की बातें। अगर हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी में अगर हम महान बनना चाहते हैं, अर्थात 108 की माला के दाने बनना चाहते हैं, वारिस क्वालिटी की आत्मा बनना चाहते हैं, बाबा के दिल तक नशीन बनना चाहते हैं, मुख्य आत्माओं में आना चाहते हैं, महावीर बनना चाहते हैं, महारथी बनना चाहते हैं, तो हमें भी महीनता में जाना होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे विकर्म की बात करूं, क्योंकि हमें जो विनाश करना है वो क्या चीज है, वो उसकी गुह्यता क्या है। उससे पहले विकर्म से पहले कर्म क्या चीज है। जो भी हम अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा करते हैं, देखना, सुनना, बोलना, खाना, सूंघना और हाथों या पैरों से कोई कर्म करना, जो भी कर्म, ये सब कर्म कहलाते हैं। देखना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, सूंघना भी कर्म है, छूना भी कर्म है। हाथों या पैरों से कुछ भी कर्म करना वो कर्म कहलाता है। अगर वो विकार के वश किया, ये 5 विकारों के वश इनमें से किसी के वश किया, काम के वश देखा किसी को, क्रोध के वश किसको आंख दिखाई, लोभ के वश देखा, किसी के प्रति आसक्ति से देखा, अगर हमने मोह के वश किसको देखा, अहंकार के वश किसको देखा, तो विकर्म, देखना भी विकर्म हो गया। ऐसे सुनना, किसी भी 5 विकारों में से किसी के वश हमने कुछ सुना तो वो भी विकर्म है। बोला, किसी भी विकार के वश हमने कोई ऐसा बोला, काम विकार, क्रोध में आके बोला, लोभ में आके बोला, मोह में आके बोला, अहंकार में आके बोला, वो भी विकर्म है। ऐसे खाया, किसी विकारी के हाथ का खा लिया, वो विकर्म है। क्रोध करते करते खा लिया, किसी गुस्सा करने वाले का हाथ का खाना खा लिया, वो भी विकर्म है। लोभ मोह अहंकार के वश कोई भी प्राणी, कोई भी भाई बहन ने खाना बनाया और आपने खा लिया, हमने खा लिया ऐसा करते हुए, तो विकर्म कर दिया। तो विकर्म जो भी हम सुनते, देखते हैं, बोलते हैं, ये सब के सब यहां रिकॉर्ड हो जाते हैं। हमारे ब्रेन में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। 100 बिलियन, 1 बिलियन में ना 100 करोड़, तो लगभग 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन। हमारा ब्रेन 10,000 करोड़ न्यूरॉन से बना हुआ है। और जो कुछ भी हम एक्टिविटी इन 5 कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं, वो सबके सब रिकॉर्ड होती जाती है। और जिसके साथ करते हैं वो भी रिकॉर्ड हो जाता है। जिसके साथ आपने आज क्रोध किया, वो व्यक्ति 20 साल आपको नहीं मिला, किंतु 20 साल बाद दोबारा मिला तो वो फाइल खुल जाएगी, उसको देखते ही भाई फाइल खुल जाएगी, इसके साथ क्रोध किया था। ये विक्रम क्यों कहलाते हैं? जिसके साथ हम जो भी कर्म करते हैं, देखते हैं, बोलते, सुनते, खाते, पीते, जो भी करते हैं, उस व्यक्ति को देखते ही वो विक्रम, वो फाइल खुल जाती है, वो विक्रम वापस हो जाता है। इसलिए पापकर्म, मतलब ये पापकर्म हमसे बार बार पापकर्म कराते रहते हैं और हमारा बोझा बढ़ता जाता है। ये बाकायदा एक मैटर के रूप में
हमारे न्यूरॉन्स में मैटर माना तत्व के रूप में जमा हो जाते हैं। पिछले जन्मों के हिसाब किताब तो है ही। जब आत्मा पिछला शरीर छोड़ के आती है, जन्म बाई जन्म, 22वां जन्म, 21 जन्म तक तो हम पवित्र थे, हमने कोई विकर्म नहीं किया, अकर्म करते थे, प्रलब्ध थी वो। किंतु जब 22वां जन्म मिला, देहभान आया, फिर उसके बाद काम क्रोध लोभ आया, तो विक्रम बनते गए। उसके और बाल बच्चे बहुत सारे थे, आलस्य, अलबेलापन, चिंता, भय, शक, अनुमान, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेशर में आना, उसके वश हम कर्म करते चले गए। वो सब अंदर रिकॉर्ड होते गए, शरीर छूटता गया। 22वां जन्म शरीर मिला था, छोड़ा, उसके साथ जब आत्मा शरीर छोड़ के गई तो विक्रम साथ ले गई। फिर 23वें शरीर में गई, 23वें शरीर में वो विक्रम वहां रिकॉर्ड हो गए। फिर 23वें में जो किया 24वें में रिकॉर्ड हो गया। तो ऐसे जन्म बाई जन्म हमारे विक्रम बढ़ते गए और हमारा अनकॉन्शियस माइंड बढ़ता गया। अनकॉन्शियस माइंड माना अवचेतन मन या अचेतन मन कहें, और अवचेतन मन और अचेतन मन दोनों बढ़ते गए। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड बढ़ता गया। और आज हमारा कलयुग में हमारा अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड 90% है, सिर्फ 10% मन ही हमारा कॉन्शियस है, अर्थात हमारे वश में है। कॉन्शियस माना हमारे वश में, कॉन्शियस माना जो चेतन, जो जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। 90% मन हमारा आज मनुष्य का उसके वश में नहीं है, क्योंकि पिछले जन्मों के पाप कर्म रिकॉर्ड है, वही मन के अंदर रिकॉर्ड है। इस कारण उसे कंट्रोल में नहीं है। जैसे आप भी देखते हैं, आप कई बार हम सुबह सुबह मुरली सुनते हैं, बाबा हमें बहुत अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं, सावधानियां मिलती हैं, वरदान मिलते हैं, किंतु क्या याद रहते हैं? क्या धारणा में आते हैं? क्या 100% धारणा में आते हैं? नहीं आते? नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि जो हमने पिछले जन्म में पाप कर्म किए हुए हैं, इस जन्म में पाप कर्म किए हुए हैं, वो हमें उनको फॉलो करने नहीं देते हैं। बचपन में हमें गीत सुनते थे, एक भजन सुनते थे, मेरे पाप कर्म ये तुझसे प्रीत ना करने देते हैं, कभी जचाऊं मिलूं आपसे रोक मुझे ये लेते हैं, कैसे प्रभु जी आपके दर्शन पाऊं मैं। हम बाबा को याद करना चाहते हैं, किंतु पाप कर्म क्या करते हैं? आके बीच में क्या करते हैं? पाप कर्म कौन? ये 5 विकारों के वश किए हुए कर्म क्या करते हैं? हमें बीच में, हमें बाप को भूल जाते हैं, वो हमें भुलवा देते हैं। कोई देहधारी याद आ जाता है, कोई संबंध याद आ जाता है, कोई संबंध स्वभाव संस्कार याद आ जाता है, कोई पदार्थ याद आ जाता है। राइट? तो ये विक्रम है। और मन क्या चीज है? मनसा सेवा करने के लिए मन क्या चीज है? मन में बाबा ने 4 बातें बताई थी। मन खाली सोचने की शक्ति नहीं है, मन में 4 बातें होती हैं। मन माना इंग्लिश में कहते हैं टीम, थॉट्स, टी फॉर थॉट्स माना संकल्प, विचार, ई फॉर इमोशंस माना भावनाएं, ए फॉर एटीट्यूड्स माना वृत्ति, और माना मेमोरीज माना स्मृति। जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। अगर मैं समझता हूं, मैं बार बार अपने आप को डॉक्टर समझता हूं, तो मैं डॉक्टर जैसी मेरी स्थिति बन जाती है, मेरे चेहरे पे डॉक्टर जैसे भाव आ जाते हैं। अगर मैं अपने आप को मास्टर, जो बाबा ने हमें टाइटल दिया है, सम्मान दिया है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूं, मैं मास्टर पवित्रता का सागर हूं, तो फिर हमारी स्थिति वैसी बन जाती है। तो जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी हमारी स्थिति बनती है। फिर स्मृति से हमारी वृत्ति बनती है, जैसी स्मृति वैसी वृत्ति। अब मेरी वृत्ति रहेगी, मैं पवित्रता का सागर हूं, तो मेरी वृत्ति कैसी होगी? सबके प्रति पवित्र दृष्टि हो जाएगी, पवित्र वृत्ति हो जाएगी, सबके प्रति आत्मिक वृत्ति हो जाएगी। और वृत्ति से वायुमंडल बनता है। स्थिति यहीं रहती है, आसपास रहती है, अंदर ही रहती है, किंतु वृत्ति से वायुमंडल दूर तक रहता है। दूर तक माना जैसे जब बाबा आते हैं डायमंड हॉल में, तो सारा हॉल कैसे हो जाता है? कैसा वायुमंडल हो जाता है? एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम सब सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, अशरीरी वातावरण हो जाता है, एकदम सन्नाटा हो जाता है। जैसे दादी जी जब आती हैं, वो भी पावरफुल आत्मा है, तो उनके आने से उनकी वृत्ति से सारा वायुमंडल कैसा हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। यहां पर वायुमंडल कितना पॉजिटिव है। जब हम कोई नया मधुबन में आता है तो उनको आके कितना पावरफुल वातावरण लगता है।
हमें, क्योंकि हम इसके आदी हैं, हमें इतना नहीं फील होता है, क्योंकि हम इसमें इसी वायुमंडल में सालों से रहते आए हैं, सालों से मिलते आए हैं। किंतु जो आत्माएं नहीं आते उनको एकदम कंट्रास्ट महसूस होता है। तो वृत्ति से वायुमंडल बनता है, और वायुमंडल से, वृत्ति से फिर हमारी भावनाएं बनती, जैसी हमारी वृत्ति होती है वैसी भावनाएं बनती हैं। मेरी सबके प्रति अगर वृत्ति आत्मिक है तो मेरी भावना कैसी हो जाएगी? मेरी भावना सबके प्रति शुभ भावना हो जाएगी। तो जैसे फिर शुभ भावना शुभकामना सबके प्रति हो जाती है। फिर जैसे शुभ भावना शुभकामना हो गई, फिर भावना से संकल्प चलते हैं। जिसके प्रति मेरी जैसी भावना होगी ना, जैसे मान लो मेरी किसी के प्रति शुभ भावना है तो शुभ संकल्प चलेंगे। अगर मेरी किसी के प्रति बुरी भावना होगी, दैहिक भावना होगी, तो क्या होगा? खराब संकल्प, व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्प चलेंगे। तो संकल्प अगर मेरी शुभ भावना सबके प्रति है, मेरी स्मृति में बाबा है, वृत्ति आत्मिक है, भावना शुभ है, तो मेरे संकल्प शुद्ध चलते हैं, शुभ चलते हैं, शक्तिशाली चलते हैं और कल्याणकारी चलते हैं। जैसे बाबा, अगर बाबा को हम लें, बाबा का मन कैसा है? बाबा एवर प्योर है। बाबा कौन है? सदा सदा पवित्र है ना, परम पवित्र है। तो बाबा की वृत्ति सबके, हम सबके प्रति कैसी रहती है? कोई भी बैठा हो सामने, उसकी वृत्ति कैसी रहती है? सबके प्रति आत्मिक, 100% आत्मिक, 100% शुभ भावना शुभकामना सबके प्रति रहती है। और उनके संकल्प सदा कैसे हैं? सदा शुद्ध हैं। शुद्ध माना सिर्फ आत्मा, शुभ हैं, शक्तिशाली हैं और सदा 100% शक्तिशाली हैं और 100% कल्याणकारी। तो ये जो है हमारा मन है। तो आप देखिए, अगर मन में हमारी स्मृति के ऊपर आधारित है सारा, स्मृति से वृत्ति है, वृत्ति से भावना है, भावना से संकल्प है। स्मृति का, स्थिति का असर सिर्फ यहीं पर है। वृत्ति का असर कुछ 50-100 मीटर तक हो सकता है, और भावना से वाइब्रेशन बनते हैं। वाइब्रेशन कहां तक जाते हैं? 1000 किलोमीटर तक जाएंगे। और संकल्प कहां तक जाते हैं? संकल्प पूरी सृष्टि, पूरे यूनिवर्स तक जाते हैं, पूरे विश्व तक जाते हैं। जैसा संकल्प मैं करता हूं, उस संकल्प का असर पूरे पूरे पांचों तत्वों तक, हर मनुष्य तक और पांचों तत्वों तक, पूरी भूमि पर, पूरी जल पर, पूरी वायु पर, पूरी अग्नि माना चांद तारों तक, सूर्य चांद तारों तक, और पूरे आकाश तक, पूरे विश्व में होता है, पूरे यूनिवर्स में होता है। और उस पर असर होकर के 10 गुना आकर के मुझे वापस असर करता है। अगर मैंने बुरा संकल्प किया तो मैंने सारे मनुष्य के जितने 700 करोड़ लोग रहते हैं, उन सबका मैंने क्या किया? नुकसान किया। तमो प्रधान मैंने कोई संकल्प किया, तमोगुणी संकल्प किया, तो सारी सृष्टि का मैंने तमोगुणी उसको बनाया, पांचों तत्वों को तमोगुणी बनाया। और फिर 10 गुना वो संकल्प वापिस आकर के मुझे आकर तमोगुणी बनाएंगे। अगर मैंने सतोगुणी संकल्प किया, बाबा की श्रीमत में संकल्प किया, तो उससे सारी प्रकृति, सारे पांचों तत्व और हर मनुष्य में पवित्रता आती है, शुद्धता आती है। इस सृष्टि को खराब करने के जिम्मेवार कौन? हम बाबा के बच्चे, क्योंकि हम पूर्वज हैं ना, पूज्य थे ना, हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे तुम्हारा ही कार्य है। आज की मुरली भी थी, जो सबसे पहले नंबर 1 था, सबसे नंबर 1 पवित्र था, वही सबसे नंबर 1 क्या बनता है? पतित बनता है। फिर उसको ही टीचर बन के क्या करना पड़ता है? सबको चेंज करना पड़ता है, कि उसको देख के सब बिगड़े, है ना। तो हमको देख के कितने बिगड़े होंगे, कितने खराब हुए होंगे, क्योंकि सबसे आगे हम थे और हमारे पीछे बहुत सारे लोग थे। जो हम करते गए, हमें देख के दूसरे भी खराब करते गए। मैं आज कैलकुलेशन कर रहा था कि अगर हम 9 लाख आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे सतयुग की जो पहली प्रजा बनती है, तो अगर हम प्रजा को भी लें, 9 लाख तो प्रजा है, 16,000 प्रिंस प्रिंसेस हैं त्रेता के अंत तक, 108 सतयुग के अंत तक प्रिंस प्रिंसेस हैं। आज था ना कॉलेज में प्रिंस प्रिंसेस जाते हैं, और 8 जो है महाराजा हैं, विश्व महाराजन है। तो अगर हम इसको लें तो 7 लाख में एक आत्मा ब्राह्मण आत्मा है। 700 करोड़ आज लोग हैं धरती पर, तो हम कोटों में कोई हैं। 7 लाख में सिर्फ एक, मतलब अगर आप सारे विश्व
आपके शहर की पॉपुलेशन 7 लाख है तो उसमें आप एक हैं। तो भगवान की नजर किस पे पड़ती है? उस 7 लाख में से एक मनुष्य पर पड़ती है, एक बच्चे पर पड़ती है। तो हम कितने महान हैं जिनको स्वयं बाबा ने चुना है। तो अब जो है हमें अपनी स्मृति ऐसी बनानी होगी कि जिसके द्वारा फिर ऑटोमेटिक सेवा होगी, जिससे मनसा सेवा सारे विश्व की होगी। हमें कैसी स्मृति बनानी है? अब उस पर आते हैं हम याद के ऊपर। यथार्थ याद क्या है? तो विक्रम तो आपने समझा, विक्रम क्या है, मनसा भी समझा, मन क्या है, और मनसा सेवा कैसे होती है। अगर मेरी स्मृति में अगर देह है, 4 बातें होती हैं हमारी स्मृति में। क्या बातें होती हैं आजकल? क्या बातें हैं? देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार और देह के पदार्थ। आज के मनुष्यों की स्मृति में 4 बातें हैं। एक तो देह है कि मैं देह हूं, यही उनको स्मृति में बसा हुआ है, मैं देह हूं। और देह के संबंधी स्मृति में ये मेरी युगल है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी मां है, बाप है, भाई है, ये मेरा चाचा है, काका, मामा, जो भी संबंध है, ये मेरा बड़ा है, ये मेरा ऑफिसर है, ये मेरा क्लर्क है, ये मेरा जो भी मतलब सर्वेंट्स है, जो भी देह के संबंध ही बुद्धि में बसे हुए, मतलब स्मृति में बसे हुए हैं। और देह के स्वभाव संस्कार। देह का स्वभाव क्या है? देह का स्वभाव 5 विकार है। देह का स्वभाव है 5 विकार। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये देह का स्वभाव है। और देह के संस्कार क्या है? संस्कार माना आदत। देह का संस्कार है आलस्य। अपने को देह समझेंगे, अपने आप आलस आएगा। अमृत वेल पे 3:30 बजे उठेंगे ना, अपने को देह समझेंगे ना, तो क्या होगा? नहीं थोड़ी 15 मिनट और सो जाते हैं। रात को देर से सोए थे, चलो 15 मिनट और आलस आएगा। अलबेलापन छोड़ो ना, बाद में 5 बजे उठ के अमृत वेला कर लेंगे, थके हुए ना अभी सुबह 5, सारा दिन खराब हो जाएगा। तो देह समझने से आलस्य आता है, अलबेलापन आता है, ये आदत है देह की। देह समझने से हमारे अंदर दूसरों में दोष निकालने की आदत आती है। ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों किया, ऐसा इसने ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करती हैं, दूसरे में दोष निकालने की आदत। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिनिसिज्म। दूसरा है हॉस्टिलिटी, रिवेंजफुल बिहेवियर। किसी ने आपके खिलाफ गलत किया ना, तो उसको हम कहते हैं इसको मुझे भी, मैं भी किसको करके दिखाएंगे, बदला लेके दिखाएंगे इससे। तो हॉस्टिलिटी, ये मन में यही विचार चलते रहते हैं। जरा सा किसी ने कुछ गलत कर दिया तो वही विचार चलते रहेंगे। फिर उसके बाद है शक। शक करना, इसने कोई जरा सी बात हुई तो हम शक करते हैं, उसने ऐसा किया होगा, उसने ऐसा कर दिया होगा। और 99% जो हम शक करते हैं वो गलत होते हैं। ये देखिए आदत है, संस्कार है। अनुमान लगाना, एज्यूम कर लेना कि ऐसा इसलिए हुआ होगा, अपने हिसाब से एज्यूम कर लेना। चिंता करना, यह भी देह का संस्कार है। भय, डर देह का संस्कार है। जल्दी प्रेशर में आना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, ये काम मैंने जैसे कहा वैसे ही होना चाहिए। परफेक्शन, कंपटीशन, एक्यूरेसी, बहुत टू मच समय की दुनियावी एक्यूरेसी। मैं आत्मा हूं, इसमें एक्यूरेसी नहीं, याद में एक्यूरेसी नहीं, अपने हर चीज में एक्यूरेसी, नाम मान शान में एक्यूरेसी है ना। और ईर्ष्या। तो देह के 10 संस्कार हैं मोटे मोटे, और बहुत सारे हैं किंतु मोटे मोटे 10 संस्कार हैं। और देह का पदार्थ क्या है? जो जो आपकी प्रॉपर्टी है, सामान है, घर है, मकान है, जायदाद है, कपड़े अपने हैं, अपनी पर्सनल चीजें हैं, ब्रुश, पाउडर, क्रीम, है ना, कंगा, कॉम, है ना, जो पर्सनल चीजें होती है ना, उसके बगैर थोड़ी सी भी तो क्या होता है, बुद्धि बार बार जाती रहती। नहीं मेरे को ये नहीं, मेरे को ये आज ये नहीं था, कंगा नहीं था, बाल ऐसे करके आ गए, आज क्रीम नहीं थी, है ना। कितनी बुद्धि चाहती है देह के पदार्थों में। थोड़ा ब्रुश कम हो जाए या आपकी टूथपेस्ट ना करें एक दिन तो क्या होगा, बुद्धि उसी में जाती रहेगी बार बार, स्मृति में वो बसा हुआ है। आपकी थोड़ी चीज खो जाए कमरे में से तो क्या होगा, बुद्धि उसी में जाती रहेगी बार बार, स्मृति में बसी हुई है ना। ये 4 चीजें हमारी स्मृति में बसी हुई। फिर उससे हमारी वृत्ति भी कैसी दैहिक हो गई है, भावना भी कैसी हो गई है। जो चीज, जो हमें ये चीज देता है ना, इसमें मदद करता है तो उसके प्रति शुभ भावना, और जो नहीं करता उसके प्रति बुरी भावना, है ना? और इसी हिसाब से संकल्प चलते हैं, है ना। तो अब हम देखें क्या करें। यथार्थ याद, यथार्थ याद की विधि क्या है।
अब यथार्थ याद की विधि क्या है, इसकी गहराई में हम जाएं। याद माना क्या? याद की भी डिफरेंट स्टेजेस हैं। पहला है योग, फिर है याद, फिर है तपस्या, फिर है ज्वालामुखी स्थिति। पहला है योग, जैसे 4 स्टेप होते हैं ना, स्टेप होते हैं ना, आप कहीं चढ़ रहे हैं तो यहां पर कुछ कितने स्टेप्स हैं ना इस पर चढ़ने के लिए। ऐसे हमारे विक्रम विनाश हो जाए इसके लिए 4 स्टेप हैं। पहला योग, दूसरा याद, तीसरा तपस्या, चौथा ज्वालामुखी योग कहो या ज्वालामुखी स्थिति कहो, जिसमें सब कुछ भस्म हो जाए, पुराना सब विक्रम विनाश हो जाए। अब योग माना क्या? योग माना एबीसी, आत्मा बाबा कनेक्शन, है ना, और डी भी लगा दो, ड्रामा। एबीसीडी, आत्मा। ज्ञान बेसिकली क्या है? ज्ञान माना आत्मा। ज्ञान वैसे तो कितना बड़ा है, क्या कहावत है ज्ञान के लिए? सारे धरती को कागज बना दो, सारे जंगल को कलम बना दो, सारे सागर को शाही बना दो, तो क्या होगा? तो भी ज्ञान पूरा नहीं होता, तो भी ज्ञान लिख नहीं सकते, इतना अथाह है ज्ञान। ज्ञान का सागर है हमारा बाबा। किंतु सार रूप में 4 बातें हैं। एबीसी, मैं आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा की संतान हूं। सी फॉर कनेक्शन में संबंध, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं। वही मेरी माता है, पिता है, सतगुरु है, बंधु है, सखा है, साजन है, सर्जन है, बच्चा भी वही है। और डी फॉर ड्रामा। ड्रामा माना ये संसार एक ड्रामा है, नाटक है, इसमें हम सब आत्मा एक्टर्स हैं, परमात्मा इसका डायरेक्टर है और इसको कर्म सिद्धांत के अनुसार डायरेक्ट कर रहा है। अर्थात जिसको मैंने दुख दिया हुआ है वो आज मेरे युगल के रूप में, बच्चे के रूप में, दोस्त के रूप में, भाई बहन के रूप में, माता पिता के रूप में मुझे दुख देगा वापस। जिसको सुख दिया हुआ वो मुझे सुख दे रहा है, बाबा उसमें इंटरफियर नहीं करता है। कोई मुझे दुख दे रहा है, मैंने दिया हुआ है इसको दुख, वो मेरा बेटा, मेरा बच्चा भी हो सकता है, मेरा भाई भी हो सकता है, मेरी बहन भी हो सकती है, मेरे माता पिता भी हो सकते हैं। जिनको दुख दिया वो मुझे देंगे, बाबा उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, किंतु क्या करेगा? मुझे सहनशीलता दे देगा ताकि वो दुख मुझे महसूस ना हो। राइट? तो ये कर्म सिद्धांत के अनुसार इस ड्रामा को डायरेक्ट कर रहा है। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है, नहीं तो क्या होता मन में? इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मेरे साथ धोखा किया, नहीं होता ऐसा। तो मन कैसा हो जाता है? हमेशा विचार चलने शुरू, विचार बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है क्या होने वाला है? हमारी राजधानी आने वाली है ना? हम क्या बनने वाले हैं? क्या बनने वाले हैं हम सब? प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हैं ना? नहीं बनने वाले। सबका अलग पुष्प विमान होगा ना, सभी का बड़े बड़े महल होंगे, है ना, बड़े बड़े बगीचे होंगे? नहीं, नहीं होंगे। होंगे ना? सभी के होंगे? सभी के होंगे, नहीं होंगे? होंगे ना? तो हम ये बनने वाले, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ये पुरानी सड़ी हुई दुनिया जाने वाली है और कैसी दुनिया आने वाली है? फूलों की दुनिया आने वाली है, खुशबू की दुनिया आने वाली है। तो ये जो है हमारे जो ये 4 बातें, इससे फिर पवित्रता आती है। एबीसीडी जब मन में सारा दिन चलता है तो इससे पवित्रता आती है। मन पवित्र हो गया ना, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सारा संबंध उसके साथ है, दुनिया के साथ नहीं है। और संसार ड्रामा है, नाटक है, इसमें सब एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो मन पवित्र हो गया तो ज्ञान से पवित्रता आती है। बाबा भी पहले ज्ञान का सागर है, फिर पवित्रता का सागर, फिर पवित्रता का सागर है। हमें ज्ञान सुना के पवित्र बनाता है, पहले पवित्र बना के ज्ञान नहीं सुनाता है, ज्ञान सुना के पवित्र बनाता है। पवित्रता आती है तो शांति आती है। पवित्रता आ गई ना तो शांति। शांति माना क्या? कम विचार। जब कम विचार चलते हैं ना, पॉजिटिव विचार, तो शांति महसूस होती है। जब विचार तेज चलते हैं, फास्ट चलते हैं, तो अशांति महसूस होती है। तो शांति किसका नाम है? शांति को चिड़िया का नाम है क्या? चिड़िया का नाम नहीं है ना। शांति किसे कहते हैं? शांति माना कम विचार, सिर्फ पॉजिटिव विचार चले,
अच्छे विचार चले, पॉजिटिव चले। नेगेटिव विचार की स्पीड क्या है? नेगेटिव विचार की पहचान क्या है? नेगेटिव विचार फास्ट चलते हैं, व्यर्थ विचार फास्ट चलते हैं, बहुत फास्ट चलते हैं। पॉजिटिव विचार धीरे धीरे चलते हैं। जैसे खाली एबीसीडी चलता रहे तो क्या होगा? एबीसीडी चलता रहा तो क्या होगा? मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सब संबंध उसके साथ हैं। एक एक संबंध की अनुभूति करते जाओ, उसमें खो जाओ, उसकी अनुभूति में खो जाओ, फिर ड्रामा में जाओ, उसको बिंदी लगाते जाओ। जो आने वाला बहुत अच्छा, मुझे कहां जाना है? सत्युग में जाना है, परम धाम जाना है। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम, है ना? तो क्या होगा? मन पवित्र हुआ, नहीं हुआ? शुद्धता आई ना? शुद्धता आई तो विचार कम हो गए, विचार कम हुए तो क्या हुआ? फिर प्रेम आता है। शांति आई ना? शांति से प्रेम आता है, सबके प्रति प्रेम की फीलिंग आती है। हम आत्मा है, सभी तो आपस में भाई भाई हैं, हम आपस में भाई बहन हैं, एक ही बाप के तो बच्चे हैं। इन्होंने गलती की ना, गलती उनकी, गलती मेरी थी। दूसरों की गलती अपनी गलती नजर आती। जैसे एक भाई को, बड़े भाई को छोटा कुछ गलती करता ना, उसको उसकी गलती अपनी गलती नजर आती है। कभी उसकी गलती नहीं कहेगा। किसी ने कोई आएगा ना पूछने तो क्या कहेगा? नहीं नहीं, इसने कुछ नहीं किया, मैंने किया, ताकि उसको कोई कुछ ना कहे। ये है प्यार। रियलाइज करना ये मेरा है, हम सबके हैं, सब मेरे हैं, ये है प्यार, बेहद की भावना। और विचार कम हो गए। खुशी क्या है? सिर्फ एबीसीडी रह गया बस। इसी में जब बुद्धि मंगन हो गई ना, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, तो क्या हुआ? खुशी आ गई, है ना? उसमें कुछ है ही नहीं, ना आत्मा में दुख है, ना बाबा में दुख है, ना संबंध में दुख है, ना ड्रामा में दुख है ना? खुशी आ गई ना। और सिर्फ दो रह गए तो क्या हुआ? आत्मा और बाबा रह गए तो क्या हो गया? मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो क्या आ गया? आनंद आ गया, नहीं? और फिर खाली बाबा रह गया तो मैं बाबा के लव में लीन हो गया तो क्या आ गया? सर्वशक्तियां आ गई, है ना? तो ये आत्मा से 7 गुण हमेशा निकलते रहते हैं, जिससे शरीर चलता है। और मन माध्यम है जिसके द्वारा एनर्जी, ये 7 एनर्जी आत्मा से निकलती रहती है, वो बॉडी में जाती है। टीम, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। अब जो है हमें समझना है कि हम अगले 2 मिनट में समझें कि आत्मा जब यहां से, जब आत्मा शरीर में आती है तो आत्मा 7 एनर्जी से, बल्ब से 2 लाइट निकलती है ना, लाइट और गर्मी निकल रही है, ऐसे आत्मा से ये 7 लाइट निकलती रहती है। कई बार मैं सुनता हूं, कई लोग कहते हैं रंग सतरंगी राजयोग। रंग, कभी रंग होते हैं क्या राजयोग के? ये रंग तो इस सूरज के हैं, ये प्रकृति का तत्व है ना सूरज, इसके रंग हैं। जब धरती में पड़ते हैं, तत्वों पर पड़ते हैं तो 7 रंग बनते हैं। किंतु बाबा ज्ञान सूर्य है, उसका कोई रंग नहीं होता है। ज्ञान का कोई रंग नहीं होता है, पवित्रता का कोई रंग नहीं होता है, शांति का रंग नहीं होता है। बाबा ने कभी किसी मुरली में नहीं कहा। अच्छा मुझे बताइए, जो फूल होते हैं, फूल की खुशबू होती है ना, जो अपना जो गुलाब का फूल है, उसकी खुशबू है ना, कैसा रंग है उसका? खुशबू का रंग क्या होता है? होता है। मोती का फूल है, उसकी खुशबू का क्या रंग है? चंपा का फूल होता है ना, उसका फूल की खुशबू खुशबू किस रंग की होती है? होती है कोई रंग होता है उसका? क्या कोई रंग होता है? नहीं होता ना। तो उसका कोई रंग नहीं होता है। तो ये जो है, ये जब हम इसको रंगों पे ले आते हैं तो हम इसको स्थूल बना देते हैं। बाबा की श्रीमत नहीं है। तो ज्ञान एक लाइट है, एक रोशनी है। ज्ञान माना समझ। मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, मैं किसी देहधारी की संतान नहीं हूं। मैं आत्मा, किसी देहधारी ने बनाया मुझे, परमात्मा की संतान हूं। देह का पिता हो सकता है, देह की माता हो सकती है, किंतु आत्मा का माता पिता तो ऊपर है। मेरे संबंध उसके साथ हैं, किसी देहधारी के साथ नहीं है। क्योंकि मुझे वही शक्ति, वो 7 एनर्जी का सागर है, ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद शक्तियों का सागर है। वही मेरी टीम को पॉजिटिव बना सकता है। उसकी मुरली ही मेरी टीम को 100% पॉजिटिव बना सकती है, जो गंदी हो चुकी है अभी। तो ये जब हम बार बार ऐसे करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उससे जो है हमें शक्ति आती है। तो इस तरह से जब हम करते हैं, तो मैंने बताया जैसे आत्मा 7 एनर्जी निकल रही है, तो आत्मा, बुद्धि क्या चीज है?
बुद्धि जो आत्मा जैसे यहां पर आ गई तो सात एनर्जी निकलनी शुरू हो गई, जो उसके आसपास जो मैक्सिमम जैसे ग्लो होता है ना, लाइट बल्ब के आसपास ग्लो है, तो वही बुद्धि है। उसके आसपास जो न्यूरॉन्स है ना वो बहुत सेंसिटिव है, उसको कैच कर लेते हैं। और उसके बाहर मन है। बुद्धि में भी चार पार्ट है। जो अंदर है सबसे ज्यादा अंदर, उसको दिल कहते हैं। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, उसको दिल कहते हैं, जहां वही सबसे ज्यादा है। जैसे लाइट के बल्ब के पास सबसे ज्यादा लाइट वहीं पर ही है, यहां आते आते कम हो गई। और बहुत दूर तो देखो तो बहुत दूर तो पीछे अंधेरा हो गया, यहां भी देखो तो पीछे अंधेरा हो गया। तो ये बुद्धि, ये दिल, बुद्धि का दिल कहता आत्मा का दिल। ये दिल नहीं, ये तो पंप है, सदा सिकुड़ता फैलता है, सिकुड़ता फैलता है। ये दिल नहीं, वो दिल, आत्मा का दिल। और उसके बाहर है विवेक, जो इनसे ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, शांति के आनंद के आधार पर जो बनती है ना, परखने की शक्ति बनती है, उसको विवेक कहते हैं, विजडम कहते हैं। ज्ञान आ गया ना, अभी मैं एबीसीडी आ गया, पवित्र आ गया, पवित्रता आ गई, शांति। किसमें शांति मिलती है? प्रेम, सच्चा प्यार क्या है, खुशी क्या है, आनंद क्या है, उसको परखा के ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है। अपने को दे समझना गलत है। ये नॉट और डॉट जो श्रीमत के अंदर नहीं है वो गलत है, जो मर्यादा के खिलाफ है वो गलत है, और ये राइट है। मैं आत्मा बिंदी हूं, मेरा बाप बिंदी है, जो बीत गया बिंदी। तो ये जो है, ये हमारा राइट ज्ञान। तो ये जो है हमारा, इस तरह से जब हम अपने आप को करते हैं तो ये परखने की शक्ति आ गई, इसको विवेक कहते हैं। इसके बाद है निर्णय करने की शक्ति, उसको बुद्धि प्रॉपर कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। निर्णय करने की शक्ति, उसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धि एक्चुअली निर्णय करने की शक्ति है। वो पहले दिल, फिर परखने की शक्ति, फिर निर्णय करने की शक्ति, मतलब उसको बुद्धि प्रॉपर कहा। और जो बाकी जो शक्तियां हैं, विस्तार को सार मिलाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन, सामना, समाना, सहयोग, वो चित्त है, सबकॉन्शियस माइंड है। दिल को कोई बात अच्छी लगी, इसने, विवेक ने परखा, बुद्धि ने निर्णय दिया, और अगर मैंने इसको सेव कर लिया, निर्णय राइट ले लिया, तो मेमोरी में चली गई, स्मृति में चली गई। अगर मैंने इसको सेव नहीं किया, ठीक परखा नहीं, निर्णय ले नहीं पाए, तो सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। मतलब विस्तार को सार में नहीं लेके आए, समेटा नहीं, सहन नहीं किया, सामना, समाना, सहयोग नहीं किया, तो वो कहां रह जाएगी बात? चित्त में रह जाएगी। और गलत निर्णय ले लिया तो क्या होगा? वो चित्त चंचल हो गया, अशांत हो गया। राइट? इसके बाहर मन है, मेमोरीज, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। तो स्मृति में फिर रिकॉर्ड होता है सारा, फिर उसके हिसाब से वृत्ति, भावना और संकल्प बनते हैं। ये स्मृति में जो रिकॉर्ड होता है वही संस्कार कहलाते हैं। जो मैंने विकारों के वश कर्म किया, वो संस्कार विकारी संस्कार बन गए ना, तमो प्रधान संस्कार बन गए ना। तो इस तरह से मन, बुद्धि, संस्कार तीनों हमारे हैं। अब हमें क्या करना है? यथार्थ याद माना, पहले दिल को सच्ची बनाना है। दिल हमारी सच्ची हो, साफ हो। सच्ची दिल माना जिस दिल में एबीसीडी के अलावा कुछ ना हो। आत्मा, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे साथ संबंध उसके साथ हैं, और ये संसार एक ड्रामा, नाटक है, इसमें सब एक्टर्स हैं, सब अच्छा अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहे हैं, कोई भी फालतू नहीं है, अविनाशी पार्ट है सबका। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। जिस दिल में ये बसा हुआ है वो सच्ची दिल है। जिस दिल में कोई देहधारी बसा हुआ है, दिल में देहधारी, जैसे कोई किसका बच्चा दिल में बस गया, उसके बगैर उसको चैन ही नहीं पड़ती है ना? अब दिल में, स्मृति में नहीं, खाली दिल में चले गए देहधारी। अपनी देह, सबसे पहले तो अपनी देह चली गई, दिल में देह के संबंध चले गए, देह के स्वभाव संस्कार चले गए, देह के पदार्थ चले गए। जैसे किसी जड़ में कीड़ा लग जाए तो क्या होता? सारा पेड़ खराब हो जाता है ना। ऐसे इस दिल में क्या हुआ? ये चारों चीजें दिल में चली गई। इसलिए आत्मा, विवेक खराब हो गया, विजडम नहीं रही, निर्णय बुद्धि नहीं कर पाती, चित्त चंचल और शांत हो गया, और स्मृति उसी के आधार पर बनती है। फिर वृत्ति, भावना और संकल्प गलत हो गए, और इंसान बीमार हो गया, रोगी बन गया, है ना? शरीर रोगी और मन दुखी। तो आज के इंसान की यह हालत हो गई।
अब यथार्थ याद में क्या होगा? यथार्थ याद माना जिस दिल में मैं आत्मा हूं, ये सत्य बात, ये ज्ञान का बल जिसमें हो, वो योग का बल जमा करेगी। सत्यता का बल जिसमें हो, चरित्र का बल हो, दुआओं का बल हो, निश्चय का बल हो, पवित्रता का बल हो, श्रेष्ठ कर्मों का बल हो, ये 7 बल जब होंगे ना, तो उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा? क्या होगा? सच्ची दिल होती जाएगी। इसमें अभ्यास की आवश्यकता, 3 बातों की आवश्यकता है इसके लिए, योग के लिए। अभ्यास, क्या अभ्यास करना है? बार बार हमको अपने सत्य स्वरूप में टिकने का अभ्यास। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। चलते फिरते उठते बैठते ये बार बार अभ्यास करते जाओ, निरंतर अभ्यास करो। हर समय जैसे बजता रहे अंदर, मैं कौन हूं। अपने परमात्मा के सत्य स्वरूप के में टिकने का अभ्यास। वो मेरा बाबा है, मैं ये हूं, वो मेरा बाबा है। तो ये जैसे बार बार अभ्यास। फिर तीसरा, दूसरों को आत्मा देखने का अभ्यास, चमकती बिंदु आत्मा। तो जितना अपने आप को सत्य, हम अपने आप को आत्मा देखते जाएंगे, आत्मा अनुभव करते जाएंगे, उतना ही हमारा सत्यता का बल जमा होता जाएगा। और जितना दूसरों को आत्मा देखेंगे तो क्या होगा? निर्भयता का बल जमा होता जाएगा। और जितना अपने को आत्मा समझ के बाबा की याद में रहेंगे, उतना निश्चिंत बनते जाएंगे, निश्चिंत स्थिति आती जाएगी। तो जितना ऐसा अभ्यास करते जाएं। दूसरा, पवित्रता। पहली चाहिए अभ्यास, दूसरा चाहिए पवित्रता। जितनी पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाएगी, खाली स्थूल पवित्रता नहीं, ब्रह्मचर्य तो है ही स्थूल, फिर बोल भी हमारा कोई भी ऐसा ना निकले किसी के प्रति जिसमें दूसरा भाव हो। मन में भी कोई संकल्प ऐसा ना चले, संबंध संपर्क में भी कोई ऐसी बात ना हो, स्वप्न में भी कोई ऐसी बात ना हो। जितनी पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाएगी, फिर वैध संकल्प भी ना चले। वैध संकल्प भी अपवित्रता है। ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करती है, ऐसा क्यों होता है, क्या, क्यों, कैसे, कब, ये भी अपवित्रता है। ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है ना, कल पहले वाला ड्रामा रिपीट हो रहा है, हूबहू रिपीट हो रहा है। इसमें मैं क्यों क्वेश्चन उठाऊं? जब इतनी गहराई में जाएंगे तो हमारी स्थिति बनेगी। तो इस तरह से जब हम ये करते हैं, संपूर्ण पवित्रता और बेहद की वैराग्य वृत्ति। तीसरी बात, वैराग्य माना राग से वैर, किसी से भी राग ना हो, किसी चीज से, देहे, देह की दुनिया, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ। 4 बातें, वही 4 बातें। किसी से भी सबसे वैराग, सब जाने वाला है। इन आंखों से जो दिखाई देता सब जाने वाला है, सब खत्म होने वाला है। आंखों में 10 नई दुनिया बसी हो, परम धाम बसा हो। तो ये 3 बातें जब करते हैं तो दिल सच्ची हो जाती है, और सच्ची दिल में दिलाराम आ जाता है, दिल वाला बाप आ जाता है। दिल वाला बाप माना कौन है? दिलाराम ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर। जब दिल में दिलाराम आ गया तो क्या होगा? दिलाराम आना माना क्या? कौन आ गया? दिल को आराम देने वाला, माना दिल को स्वच्छ रखने वाला, शुद्ध रखने वाला। तो जब ज्ञान का सागर माना पवित्रता का सागर, क्या हुआ? मेरा विवेक अब क्या हो गई? ईश्वरीय विवेक हो गया। बुद्धि क्या हो गई? दिव्य बुद्धि हो गई। चित्त क्या हो गया? शांत और एकाग्र हो गया। अब जो स्मृति में क्या हुआ? स्मृति में क्या आ गया? बाबा आ गया, एबीसीडी आ गया। वृत्ति सबके प्रति आत्मिक हो गई, भावना शुभ भावना हो गई, संकल्प कैसे हो गए? शुद्ध, शुभ, शक्तिशाली और कल्याणकारी हो गए। और जब ऐसी स्थिति में हम रहते हैं, सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास करते रहते हैं, तो क्या होता है? जब अमृत वेले, फिर हमारा अमृत वेला जो होता है ना सुबह सुबह, बहुत पावरफुल। जब इस स्थिति में रहे, ये हमारी स्थिति सारा दिन रहती है, ये योग बना रहता है सारा दिन, तो अब हमारी याद माने एक संबंध की अनुभूति होने लगती है। मां की अनुभूति, बाबा मेरी मां है, ब्रह्मा के रूप में मुझे मां की पालना दे रहा है, बाप की पालना दे रहा है, टीचर की पालना, बाबा की गोद में जाके बैठ जाओ ऊपर सूक्ष्म वतन में, ऑटोमेटिक ऐसा अनुभव हुआ बाबा की गोद में पहुंच गए। शिक्षक की अनुभूति, स्वराज्य अधिकारी बना दिया, टीचर बाप के रूप में ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया, मां के रूप में उसने मुझे दिव्य बुद्धि की लिफ्ट दे दी, जो 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन में पहुंच जाती है ना। इस तरह से बार बार अनुभूति करते रहे।
है ना। साजन के रूप में मुझे गुणों से सजा रहा है, बंधु के रूप में मुझे सारे मेरे दुख हर लिए, सब बोझ मुझसे ले लिए, बंधु सखा के रूप में मेरी सब प्रॉब्लम्स है, जो अंदर की बातें सब सुनता है, दोस्त को सब बातें बता सकते हैं, घर वालों को नहीं बता सकते। और सज्जन के रूप में जो मेरी बीमारी थी ना, विकारों की बीमारी लगी थी, आत्मा को कीड़ा लगा था, वो उसका सब खत्म कर दिया। एक एक संबंध की अनुभूति में खो जाओ, ये है याद। और तपस्या फिर क्या है? तपस्या माना अंतर्मुखी। तपस्वी क्या होता है? अंतर्मुखी और एकांतवासी होता है। अंतर्मुखी माना एक सेकंड में शरीर से डिटैच होके मैं शरीर या आत्मा इस स्थिति में टिके रहे, और एकांतवासी एक के अंत में खोए रहे, ज्ञान सागर के अंत, पवित्रता के सागर के अंत, उसकी बस परम धाम में बुद्धि टिकी रहे, वो एक के अंत में टिकने वाली बुद्धि है ना। तो जब ये स्थिति बनती है तो हमारी क्या होता है? हम एक नाम भी बन जाते हैं, एक व्रता बन जाते हैं, एकाग्रता आ जाती है, व्यर्थ से इकोनॉमी हो जाती है, एक रस स्थिति हो जाती है। तो ये तपस्वी स्थिति बन जाती है। और जब हमारे अंदर एक आ जाता है, लगन बन जाती है, लगन, बाप के प्यार की लगन अग्नि का रूप धारण कर लेती है, तो उसका नाम है ज्वालामुखी स्थिति, जिसमें अमृत वेला, जब हम सारा दिन अभ्यास करते रहते हैं ये अभ्यास, तो जब अमृत वेला योग में बैठते हैं तो हमारा एकदम बाबा से हम सीधे परम धाम में पहुंच जाते हैं। एक और एक है ना, एक बाबा एक मैं, और मैं भी बाप की याद में लवलीन, देह का भान नहीं, देह के संबंधों का भान खत्म, देह के पदार्थों का भान खत्म, देह के स्वभाव संस्कार का दूर दूर तक कोई भान नहीं। वो स्थिति में फिर विक्रम विनाश होने लगते हैं। और मेरे मन में सिर्फ जब बाबा रह जाता है, परम धाम की सबसे उच्च स्थिति है, तो सारे विश्व में मुझसे कैसे वाइब्रेशन जाएंगे? शुद्ध, शुभ, शक्तिशाली, श्रेष्ठ, कल्याणकारी। तो सब आत्माओं को दूर दूर तक ये 7 गुणों की अनुभूति होने लगती है। ज्ञान उनको अंदर बजने लगता है, सोते सोते भी उनको बजता है अंदर से, आत्मा में दे नहीं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान है, बाबा आया हुआ है। शुद्धता, पवित्रता उनको टच करने लगती है ना। शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति की अनुभूति उन आत्माओं को होने लगती है। उनके अंदर ऐसी खींच होती है कि हम जाके बाबा के सेंटरों पे पहुंचे, हम बाबा के घर में जाएं। उनको अंदर से साक्षात्कार होने लगते हैं जहां भी वो होते हैं। तो ये मनसा सेवा सारे विश्व की हर आत्मा को होने लगती है। इस तरह से हम जब अब योग, याद, तपस्या और क्या ज्वालामुखी द्वारा जब अपने विक्रम विनाश करते हैं, तब मनसा सेवा होती है। और इसकी विधि क्या है? बहुत सिंपल है। चलते फिरते, उठते बैठते, यही अभ्यास, ABCD का अभ्यास करते रहो। नहीं तो मैंने एक अभ्यास और भी बताया ना आपको, अपने सत्य स्वरूप में टिकने का अभ्यास। मैं आत्मा हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, उससे शांति, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद मेरे सब रोम रोम में बह रही है ना? मेरा बाबा कौन है? वो कौन है? वो भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, परमात्मा है। उससे 7 एनर्जी मेरे अंदर आ रही है और सारी शरीर में जा रही है, और उससे मेरे शरीर से रोम रोम से निकल सारे संसार में फैल रहे हैं। चलते फिरते स्थिति का अभ्यास, जितना इस अभ्यास को बढ़ाते जाते उतना क्या होता है? वो अभ्यास जब हम करते जाते तो हमारे संकल्प कम होते जाते हैं। जैसे चलते फिरते फिर क्या होता है? पवित्रता अपने आप आने लगती, हम दुनिया से थोड़े ऊपर उठ जाते, फिर शांति आने लगती, विचार और कम हो जाते, ऊपर उठ जाते, फिर प्रेम, रूहानी प्रेम आने लगता, हम और ऊपर उठ जाते धरती से। फिर जब अत्यंत सुख की अनुभूति मान, जितना हम बाबा की याद में लगन में मगन हो जाते, मनन करते करते बाबा की मुरली के पॉइंट्स मनन करते करते मगन हो जाते, मनन करते, फिर चिंतन करते, मंथन करते, और फिर मगन हो जाते, तो हम बाबा की गोद में पहुंच जाते। तो वो अत्यंत सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। इसके लिए हम कोई सामने मूर्ति दे, बाबा की चित्र रख के बैठने की आवश्यकता नहीं है, कोई हमको मुद्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे करके बैठने की आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते, उठते, हर समय ये अभ्यास चलता रहे। हमें कोई किरणें आ रही है, अनुभूति नहीं करने की आवश्यकता नहीं है, बाबा की गोद में पहुंच गए। बस बाबा से रूढ़ ज्ञान की, अपने मन की सब बातें शेयर करो संकल्पों के द्वारा, शुद्ध संकल्पों के द्वारा, फिर हम बाबा के पास से ऑटोमेटिक परम धाम पहुंच जाते। तो जब इस तरह से हम अभ्यास करते, ये है यथार्थ विधि, याद की यथार्थ विधि, कोई और विधि नहीं। ऐसी किरणें आ रही हैं, ऐसा हो रहा है, इससे कुछ नहीं। अंदर अंदर विचार चले, मुरली की, बाबा की जो मुरली, उससे हमारी मन शुद्ध होगा, टीम पॉजिटिव बनेगी, 7 गुणों से हमारे स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ेगी। मुरली जितनी बार, 10 बार दिन में पढ़ें, जेब में रख, जब मौका मिले तब मुरली रिवाइज कर लो, जब मौका मिले मन में मुरली 2 पॉइंट रिवाइज कर लो,
उन्हीं का मनन चिंतन मंथन और सिमरण चलता रहे बुद्धि में, वो फिर हमारी स्मृति बन जाएगी, फिर उसके द्वारा मनसा प्योर होगी और फिर सेवा होगी। तो जब इस तरह से हमारी यथार्थ विधि होगी तब हमारे विक्रम विनाश होंगे और तब हमारी स्थिति जल्दी जल्दी बीज रूप स्थिति, कर्मातीत स्थिति आती जाएगी और तब हमारी मनसा सेवा एक्यूरेट होगी। ओम शांति।